और इस वक्त बहुत ही दुखद खबर मिल रही है। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। इरफान खान की कल तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। और जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी अदिति अवस्थी इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, बहुत ही दुखद खबर, इरफान खान की तबीयत खराब हुई थी, कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और अब आखिरकार निधन। जी बिल्कुल मीमांसा, और जैसा कि पिछले लगभग 2 साल से इरफान खान अपनी तबीयत को लेकर और अपने ब्रेन ट्यूमर को लेकर जिंदगी की कई बार जंग हारते हारते जीते, लेकिन आज अब से कुछ ही मिनटों पहले उनके बेहद करीबी दोस्त और फिल्म मेकर शुजीत सिरकार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि इस बार जब वो जंग उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल लेकर गई तो वो अब ये जंग हार गए हैं। और एक बहुत दुखद खबर इरफान खान के तमाम फैंस, उनके परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन पिछले काफी वक्त से मीमांसा, जैसा कि सभी को जानकारी है कि इरफान की तबीयत बहुत खराब रह रही थी, लेकिन वो जब हिंदुस्तान लौटे लंदन से अपना ट्रीटमेंट करा के कुछ महीने पहले, तो वो काफी बेहतर हो गए थे। उसके बाद उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई, लेकिन 2 दिन से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हालांकि कल उनके परिवार ने देर रात एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि इरफान अभी भी जिंदगी की ये जंग लड़ रहे हैं, ही इज स्टिल पुटिंग अप अ फाइट। और उनके परिवार ने लोगों से, फैन से, बॉलीवुड के तमाम लोगों से गुजारिश की कि उनके लिए प्रार्थना करते रहें, उनके लिए दुआ करते रहें। और परिवार लगातार यही उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद इस बार भी मौत को चकमा देकर इरफान खान वापस घर आ जाएंगे। लेकिन शुजीत सिरकार ने जिस तरीके से उनके परिवार के हवाले से ये खबर हम तक पहुंचाई है, बहुत ही दुखद खबर है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार से संपर्क साधा जा सके। हालांकि बहुत ही मुश्किल वक्त है और बहुत मुश्किल है उनकी पत्नी से इस वक्त बात करना, लेकिन लगातार दर्शकों तक खबर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर। जी आदित्य, और पिछले 2 साल से उनकी तबीयत काफी खराब थी। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से वो जूझ रहे थे और अपना, जैसा आपने बताया भी कि लंदन में वो काफ़ी दिन तक रहे। उसके बाद उनको देखा गया था कि जब वो लौटे थे एयरपोर्ट पर तो व्हील चेयर पर थे, तो उसी से ये लग रहा था कि पूरी तरह से उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। लगातार जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। और हिंदी मीडियम अभी जब फिल्मों की शूट हो रही थी तो अक्सर ये जानकारी मिलती थी कि जब वो सीन शूट कर रहे होते थे उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, उसके बाद शूटिंग को रोक दिया जाता था, फिर उनकी तबीयत जब ठीक हो जाती थी तो फिर शुरू किया जाता था। यानी बहुत ही संघर्ष रहा ये पिछले 2 साल उनकी जिंदगी में। बिल्कुल मीमांसा, और बहुत ही रेयर ट्यूमर था जो उनको बीमारी हुई थी। और वो अचानक से एक ऐसे समय पे, जब वो एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे थे, ऐसे समय पर जब उनका करियर एकदम अपने पीक पर था, उनको अचानक से ये पता चला कि उनको एक रेयर ट्यूमर है। हालांकि इरफान ने जिस तरीके से मीमांसा फाइट पुट की, उन्होंने खुद अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए अपनी बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने खुद फैंस को बताया कि कैसे उनको इस बीमारी के के बाद ये एहसास हुआ है कि जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। उन्हें ये एहसास हुआ है कि उनके लिए उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका परिवार, सब कुछ कितना अहम है। और उन्होंने लगातार अपने फैंस को अपनी तबीयत की जानकारी दी। लेकिन जब वो हिंदुस्तान लंदन से अपना ट्रीटमेंट कराकर लौटे, उसके बाद हमने और तमाम उनसे जुड़े लोगों ने उनसे बहुत कोशिश की कि वो हमसे बात करें या कोई इंटरव्यू दें। लेकिन इरफान का ये कहना था कि वो दर्शकों के सामने, वो अपने फैंस के सामने हमेशा एक बहुत ही बड़े एक्टर के तौर पर, और जो बहुत संजीदा कैरेक्टर भी कर सकता है, जो बहुत कॉमिक कैरेक्टर भी कर सकता है, जो हर कैरेक्टर में जान डाल देता है, उस एक्टर के तौर पर लोगों ने उन्हें देखा है। तो वो अपने फैंस के सामने उसी जानदार एक्टर के तौर पर सामने आना चाहते हैं। मैंने खुद मीमांसा जी के लिए एक इंटरव्यू हम करना चाहते थे, तो इरफान से कांटेक्ट किया था और उन्होंने ये कहा था कि मुलाकात जरूर होगी, बात जरूर होगी, लेकिन अभी नहीं। और इस बात को मीमांसा 6 महीने का वक्त बीत चुका है और लगातार कोशिश उनकी यही थी कि वो दोबारा बाउंस बैक करें, तो उसी एक्टर के तौर पर करें जैसा कि उनके फैंस उन्हें जानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि लंदन से आने के बाद भी उनकी तबीयत बीच बीच में बहुत खराब होती रही। और अभी जो 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई, वो
इतने ज्यादा सीरियस थे कि उन्हें सीधे आईसीयू में एडमिट कराया गया। और इस बार शायद जो सांसों की डोर थी उसका दामन वो थाम नहीं पाए। जी, और अदिति, हाल ही में इरफान खान की मां सईदा बेगम का भी निधन हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने अपनी मां के अंतिम दर्शन किए। जी जी, और जैसा कि बहुत ही मुश्किल वक्त ये लॉकडाउन का रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इरफान के परिवार के लिए ये और ज्यादा मुश्किल वक्त हुआ क्योंकि उनकी मां का इंतकाल हुआ और वो उसमें नहीं जा पाए और उन्होंने उनके अंतिम दर्शन ठीक उसी तरह किए जैसे इस वक्त अगर किसी की भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है तो परिवार वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसके ही बाद मीमांसा उनकी तबीयत और ज्यादा खराब। जी, अदिति रहिए आप हमारे साथ, और इस बीच मधुर भंडारकर भी हमारे साथ फिल्म मेकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधुर जी, बहुत ही दुखद खबर, इरफान खान लगातार संघर्ष करते रहे, जूझते रहे, लेकिन जिंदगी की जो डोर है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बहुत बहुत दुख की खबर है। अभी मैंने देखा टीवी में और आपका फोन आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कल रात भी उनका था कि पता चला तो सीरियस है, आईसीयू में है। हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, बिकॉज इतना यंग उम्र और इतना फिट एक्टर और इतना कमाल का कलाकार आज हमने खो दिया। बहुत बहुत दुख की खबर है ये आज जो खबर मिली है। मुझे अवसर मिला था उनके साथ काम करने के लिए 2004 में, जब आन फिल्म बनाई थी हमने, उसमें विलन थे वो। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही कमाल का ह्यूमर, उनके साथ काम करने के लिए बहुत ही मजा आया था मुझे। और काफी टाइम, अलग अलग टाइम पर हम लोग कायरो फिल्म फेस्टिवल में, मुझे याद है मुझे और उनको साथ में अवार्ड दिया गया था 2011 में, हम लोग साथ में थे। तो बहुत दुख हुआ आज ये खबर सुन के। जी, और कुछ ऐसी यादें मधुर भंडारकर जो आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप एक कलाकार के साथ काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकारी के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे, और जिस तरह से वो अपने अभिनय के जरिए जितने भी रोल उन्होंने किए उसमें वो एक नई जिंदगी फूंक देते थे। और बहुत से ऐसे फैंस हैं जो सुनना चाहते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, और कुछ आप और शेयर कर पाएं, किस तरह के इंसान थे, कुछ ऐसी हल्की फुल्की बातें जो आज आप याद करना चाहेंगे। मैं जितने बारे में इरफान खान को बहुत सालों से जानता, मैंने 2004 से पहले मैंने उनके साथ, मैं हमेशा मिलता था, मैं उनका फैन था, उनकी टेलीविजन सीरियल देख के भी उनका फैन था। मुझे याद है उनकी बड़े छोटे छोटे रोल में भी मैं उनको याद रखता था, चाहे वो सलाम बॉम्बे उन्होंने किया हो, एक डॉक्टर की मौत याद है पिक्चर, मुझे इन पिक्चर में भी काम किया हो। एक फिल्म जो बहुत ही मैंने पीपल इज टू ऑलवेज अप्रिशिएट हिज रोल एज अ टेलीविजन सीरीज में भी वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। और उसके बाद मुझे काम करने का अवसर मिला, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही फ्रेंडली, सेट पे मस्ती मजाक करना, ह्यूमरस किस्म के थे, एक दो लाइन ऐड कर सकते थे वो अपने डायलॉग्स में। और मैंने हमेशा जब जब मुझे मौका मिला, जैसे हम लोगों ने साथ में ट्रैवल किया था, मुझे याद है इजिप्ट में, कायरो में 2011 में हम लोग को जो अवार्ड मिला था दोनों को, वहाँ का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड था, तो हम लोग दोनों थे। बहुत हम लोगों ने वहाँ पे खाना साथ में खाया, मस्ती की, घूमे हम लोग, बहुत अच्छा एक टाइम बिताया। रैंप वॉक हमने साथ में किया है एक इवेंट के लिए। तो बहुत ही जब भी मिलते तो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, और हमेशा मैंने कहा ना खुश मिजाज थे वो, कभी भी ऐसा, और जैसे कहते हैं ना कि एकदम उनकी जो मिडिल क्लास वैल्यू थी, वो बहुत ही, कभी फिल्मी एक्टर जैसा उनका बिहेवियर कभी नहीं। जी, और ऐसी कोई फिल्म जिसमें अभिनय तो का लोहा तो उन्होंने वैसे हर फिल्म में ही मनवाया, लेकिन आपकी पसंदीदा फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया हो? देखिए बहुत सी फिल्में थी, मुझे उनकी लास्ट में जो पीकू बड़ी अच्छी लगी थी, पीकू में बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और लाइफ ऑफ पाई में बहुत अच्छा काम किया था मुझे याद है। और काफी मैंने जितनी उन्होंने पिक्चरें की, सब मैंने कई ऐसी फिल्में जो चली नहीं है, लेकिन उनका रोल जो है, उनका किरदार बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। तो आज बड़ा दुख, नेम से एक पिक्चर है मुझे याद है, उसमें बहुत ही अच्छा तब्बू के साथ काम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही दुखद खबर, और उनके परिवार वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, क्योंकि लगातार जो 2 साल वो जिस तरह से संघर्ष करते रहे, लंदन भी गए अपने इलाज के लिए, और उसके बाद जब वो वहाँ से लौटे थे तब भी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उनका जो जज्बा था काम करने का वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और तब भी वो फिल्मों की शूटिंग करते रहे। तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन फिर भी जो हौसला होता है वो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खोया। अदिति भी हमारे साथ लगातार हैं। अदिति, बहुत सी ऐसी उनकी फिल्में हैं जो हमेशा यादगार रहेंगी, मकबूल, हासिल, द नेमसेक,
बहुत सी ऐसी फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया। एक फिल्म हासिल के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, और बहुत से ऐसे यादगार रोल जो हमेशा हमेशा उनके फैंस के जहन में पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा, और जैसा कि मधुर भी बता रहे थे, इरफान की ये आदत थी कि वो किसी भी कैरेक्टर में जान डाल देते थे, लेकिन जब आप उनसे मुलाकात कीजिए तो बहुत ही बेतकल्लुफ, बहुत ही आराम से बातचीत करना, हंसी मजाक, और बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर थे। तो आप किसी भी फिल्म मेकर से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि इरफान खान को आप 2 लाइनें दीजिए और 2 लाइन को खुद ऐड कर देंगे, और वो 2 लाइनें जो ऐड करेंगे वो शायद आपकी लिखी 2 लाइनों से बेहतर हो। और जो हमने लास्ट में जो उनका बहुत ही अच्छा काम देखा वो पीकू में था, मतलब एक शानदार फिल्म, और यही वजह है कि शुजीत सरकार के लिए आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा भारी है। और मुझे अभी भी याद है मीमांसा, जब उनको लास्ट फोन कॉल किया था इंटरव्यू के लिए, और जो उन्होंने कहा कि जानदार अभी जल्दी बातचीत करने का उनका ये तरीका ही था, तो वो बोले, कहते हैं कि अभी मैं हूँ और बहुत फिल्में करनी है, तो अभी इंटरव्यू की ऐसी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है लाइफ। और अगर हम उनकी लास्ट रिलीज देखें, अगर अंग्रेजी मीडियम देखें, तो एक मूवी जिसमें उनका ही एक काम ऐसा था जो कि एक बहुत ही कमजोर कहानी को भी खींच रहा था। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.